हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, अभी सुबह का समय है और मैं यहाँ पर आ गई थी अपने कमरे की बेड शीट सही करने के लिए। और मेरे बच्चे जो हैं वो उठ गए थे। तो एक बच्चा तो मेरा सुबह ही स्कूल चला गया था, बड़ा वाला। और छोटा वाला भी उठ गया था, तो उसके डैडी उसको खिलाने लग गए थे। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले मैं बेड शीट ही सही कर देती हूँ। और सुबह के जो काम थे साफ़ सफाई के वो सारे हो ही जाते हैं, बस ये इसी कमरे की बेडशीट रह जाती है जो बेडरूम की है। अदरवाइज़ तो सारी साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं और कोई काम स्टार्ट करती हूँ, नहाने धोने के बाद। तो यहाँ पर जब बच्चे सो के उठते हैं, छोटा वाला ही लेट तक सोता रहता है, 9 साढ़े 9 बजे तक। तो समथिंग टाइम भी इतना ही हो रहा होगा, 9 तो बज ही रहा होगा। तो यहाँ पर मैं बेडशीट सही करने लग गई थी। और तो गाइस, मेरी एक आदत सी है कि मैं जब भी अपने बेडरूम में आऊँ आराम करने के लिए, तो मुझे अपना जो बेड है वो नीट एंड क्लीन चाहिए होता है। मुझे बिल्कुल साफ़ सुथरा चाहिए होता है और बिल्कुल बेडशीट अच्छे से लगी होनी चाहिए। क्या होता है ना कि जैसे हम अपने रूम का गेट खोलें और साफ़ सुथरा होता है ना, तो मन खुश हो जाता है। एक अच्छी सी वाइब्स आ जाती है। और ये चीज़ कब होती है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। क्या होता है ना कि जब मैं सुबह के सारे कामों से टोटली फ्री हो जाती हूँ, तो जब मैं अपने रूम में आराम करने के लिए आती हूँ ना, तो मुझे रूम का गेट खोलूँ मैं और सारी चीज़ें अच्छी साफ़ सुथरी हो ना, तो मुझे बहुत खुशी हो जाती है। और मैं तुरंत जाके आराम से अपना बेड पे लेट जाती हूँ, आराम करने लगती हूँ। तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, हमेशा की मेरी आदत है। और मैं ज़्यादातर, अब बच्चे तो हैं ही घर में, फैलाते तो रहते ही हैं, लेकिन फिर भी जो चीज़ मुझे पसंद है वो मैं आपको बता रही हूँ। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी गाइस किचन में काम करने के लिए, क्योंकि अब किचन के काम स्टार्ट होने थे। तो यहाँ पर मैं सारे काम करने के लिए आ गई थी। और यहाँ सबसे पहले मैंने लगाना ज़रूरी समझा बर्तन वगैरह जो धुले हुए रखे थे रात के। तो मैंने कहा चलो इनको जहाँ रखना है वहाँ रख देती हूँ। और मैंने खाना का जो था वो खाना भी स्टार्ट कर दिया था बनाने के लिए। और एक कुकर पे चढ़ा दिए थे मैंने आलू उबालने के लिए, बॉयल करने के लिए। और एक कढ़ाई पे मैंने चढ़ा दी थी खीर। क्या हुआ था कि मैं कल मार्केट गई थी, तो मैं वहाँ से ये न्यू कढ़ाई लेके आई थी। तो मैंने कहा कि चलो सबसे पहले इसमें कुछ मीठा बनाते हैं, फिर उसके बाद सब्जी वगैरह बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसी में खीर बनाना स्टार्ट कर दी थी। और कुकर में मेरे आलू जो थे वो उबल ही गए थे। तो मैंने कहा कि चलो भाई देख लेते हैं कि उबल गए हैं कि नहीं। और जैसे ही आलू उबल गए तो मैंने कहा कि चलो सब्जी भी बना लेते हैं। आज मैंने खाना बनाया था, मेरे लिए तो भाई स्पेशल था खाना। बहुत ही मुझे इस टाइप का खाना पसंद है, जब मसाले वाला खाना खा के मैं थक जाती हूँ ना, और मुझे कुछ अलग सा खाना होता है, मीठा खाना होता है, तो मैं इस प्रकार से खाना बना लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड हमेशा यही बोल देते हैं कि जो तुम्हें खाना है वो बना लो, वो मैं भी खा लूँगा। मतलब उनकी एक आदत है, मैं जब भी उनसे पूछती हूँ कि क्या बनाऊँ मैं, तो वो हमेशा बोल देते हैं कि जो तुम्हें पसंद हो वो तुम बना लो और जो घर में हो वो बना लो। तो वो अपनी जगह सही बोलते हैं कि भई घर में जो चीज़ है वही बनेगी। ऐसा तो है नहीं है कि मतलब कुछ अलग सा बन जाएगा। और जब अलग बनता है तो वो बाहर से फिर खरीदने ही जाना पड़ता है, तो वो चीज़ है। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कि आलू हो गए थे बॉयल, और फिर मैं यहाँ पर उनको छीलने लग गई थी। और यहाँ पर मेरी खीर जो मैं बना रही थी, तो चावल भी रेडी हो गए थे, पक गए थे। और फिर उसके बाद जो भी मुझे ड्राई फ्रूट्स डालने थे, तो वो मैंने अ, थोड़े से क्रश कर लिए थे, इनको कटिंग नहीं की थी। मतलब क्या बोलते हैं, खल्लर में डाल के मैंने कूट लिया था इनको, जिससे अदरक कूटते हैं उसी से। और फिर उसके बाद मैंने ये सारी चीज़ें सब्ज़ी बनानी थी, तो ये सारा मटेरियल जो भी मुझे कट करके रखना था वो भी रख लिया था। तो सब चीज़ें तैयार थी। फिर मैंने सोचा कि चलो खीर तो पक ही गई है साइड में, तो मैं सब्ज़ी भी बना देती हूँ। लेकिन इतने में क्या हो गया था कि दूध वाले भैया आ गए थे, तो मैंने कहा चलो पहले दूध ही उबाल देती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं सब्ज़ी बनाऊँगी। क्योंकि भई हमारे पास जो चूल्हा है वो 2 स्टोव का है, तो इस चक्कर में फिर 2 बर्नल का है मतलब। तो इस चक्कर में फिर मैं खाना उसी हिसाब से बना लेती हूँ। और फिर आप देख सकते हैं कि इसमें डाल दिया था मैंने दूध। और जैसे दूध, दोनों चीज़ें मिक्स हो गई थी, चावल और दूध। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिए थे ड्राई फ्रूट्स। और फिर उसके बाद मैं मतलब भूल गई थी, तो मैंने फिर उसके बाद चीनी डाली थी, वरना मैं हमेशा ड्राई फ्रूट से पहले ही चीनी डालती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, वो तो
मीठा तो बाद में भी कर सकते हैं अपन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रेडी हो गई थी खीर, और देखने में बहुत अच्छी लग रही थी और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी। क्योंकि जब मतलब मैंने खाई थी तो मैं बता सकती हूँ आपको कि ये बहुत टेस्टी बनी थी। और फिर उसके बाद जैसे ही बन गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने इसको दूसरे बर्तन में निकाल लिया था, क्योंकि मैं सोच रही थी कि चलो इसी में ही सब्ज़ी बना लेती हूँ, इसी कढ़ाई में। तो फिर मैंने जो सारी खीर थी वो मैंने दूसरे बर्तन में तो करके रख ही दी थी, और फिर उसके बाद उस कढ़ाई को मैंने धुल लिया था, और फिर उसके बाद मैंने उसमें सब्ज़ी बनाई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं इसको धुल के ले आई थी, तो मैंने कहा चलो इसमें सब्ज़ी फटाफट छौंक देती हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे ही सब्ज़ी बनाना स्टार्ट किया, तो वैसे ही मेरा जो बच्चा है वो रोने लग गया था, तो मैंने इसको बिठा लिया था वहीं पे। लेकिन सारी जगह गरम-गरम चीज़ें रखी हुई थी, क्योंकि खीर वगैरह भी मैंने पीछे रख दी थी, तो मुझे डर लग रहा था। लेकिन मेरे हस्बैंड थे नहीं, वो कहीं काम से निकल गए थे, तो इसलिए बच्चे को तो देखना ही था, और वो अकेला था और बड़ा वाला था नहीं। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ी देर के लिए बिठा लिया था, क्योंकि बहुत ज़िद कर रहा था वो स्लिप पे बैठने के लिए, और बहुत खुश हो रहा था फ़ोन को देख के। फिर उसके बाद मेरा मन नहीं माना, तो मैंने कहा कि चलो इसको हटा देती हूँ, क्या फ़ायदा, जल गया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि ये इसको कुछ ना कुछ दिक्कत होती ही रहती है, बहुत शैतानी करता है, कुछ भी खा लेता है, तो मुझे उससे जूझना पड़ता है, बाद में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसलिए मुझे हर चीज़ का ख़्याल रखना पड़ता है। तो गाइस, खाना-पीना हमेशा हम लेडीज़ें जो होती हैं बहुत प्यार से और अच्छे से बनाती हैं। तो आज मैं वही कर रही थी, और बहुत मन से आज खाना बनाया मैंने, क्योंकि मेरा मेरा खुद का भी मन था खाने का, खीर और आलू की सब्ज़ी और पूड़ी, मतलब ये तीनों चीज़ें खाने का मेरा बहुत मन था। और फिर मैंने अपने हस्बैंड से भी पूछा, तो वो भी बोलने लग गए थे। तो खाना हम लेडीज़ें जब भी बनाते हैं तो बहुत प्यार से और मन से बनाए ना, तो खाने में दुगना टेस्ट आ जाता है, ये फैक्ट है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सब्ज़ी छौंकना स्टार्ट कर दी थी, और नॉर्मल बेस जैसे अपन नॉर्मल सब्ज़ी बनाते हैं वैसे ही मैंने यहाँ पर बनाई थी सूखी सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि हम जो हाउसवाइफ़ें होती हैं ना, तो उनके हाथ में अलग से ही टेस्ट होता है, और हर लेडीज़ अलग प्रकार से खाना बनाती है, और सब जगह अपनी जगह सब टेस्टी खाना बनाते हैं। तो वो चीज़ है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हमेशा हम अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा बना के खिला पाएँ। तो वही चीज़ मेरी मेरी भी कोशिश रहती है कि मुझे थोड़ा-सा समय लग जाए, लेकिन खाना अच्छे से बन जाए और मेरा काम-धाम सब अच्छे से हो जाए। वैसे तो हम लोग सुबह से ही उठ के काम में लग जाते हैं, मतलब मेरा तो ऐसा ही रहता है कि सुबह 6 बजे से उठ के काम में लग जाती हूँ, और फिर मेरा लगभग 12 साढ़े 12 बजे तक ही फ्री हो पाती हूँ। क्योंकि मैं जो खाना बनाती हूँ वो नाश्ता के बाद बनाती हूँ, ऐसा नहीं होता है कि मैं नाश्ता बच्चे को खाना बनाऊँ उसी में अपना खाना बना लूँ। हमेशा मेरा ऐसा ही रहता है कि मैं बच्चे को अलग से खाना बना के देती हूँ, नाश्ता जो भी बना के देती हूँ, और फिर उसके बाद जब वो स्कूल चला जाता है, फिर उसके बाद सारे काम से फ्री होने के बाद मैं नहा लेती हूँ, और फिर उसके बाद मेरा चाय नाश्ता खुद का होता है, मेरे हस्बैंड का, तो हम दोनों बैठ के आराम से चाय नाश्ता करते हैं। अगर वो ड्यूटी पर होते हैं तो मैं अकेले कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद चाय नाश्ता के बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो इसलिए थोड़ा-सा मैं लेट हो जाती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें मेरी अलग-अलग बनती हैं, और ऐसा ही मैं हमेशा ही करती हूँ, तो मैं आज भी ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि मुझे इसी टाइप से करना काम अच्छा लगता है। तो गाइस, यहाँ पर मेरा मसाला आप देख सकते हैं कि रेडी हो गया था, तो मैंने यहाँ पर डाल दिए आलू, और जो चीज़ें हम लोग बेसिक चीज़ें यूज़ करते हैं मैंने वही चीज़ें यूज़ की हैं सब्ज़ी में, कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं यूज़ किया। मैं सब्ज़ी मसाला भी बहुत कम यूज़ करती हूँ, मैं केवल नमक, मिर्ची, धनिया और गरम मसाला थोड़ा-सा यूज़ करती हूँ, और जो प्याज़, लहसुन, टमाटर होता है वो ज़्यादा यूज़ करती हूँ। तो वही चीज़ है। फिर यहाँ पर एक साइड मैंने रख दी थी दूसरे दूसरे फ्लेम पे सब्ज़ी, और एक साइड में बनाने लग गई थी पूड़ियाँ, और मैंने आटा लगा ही लिया था पहले से ही, और फिर उसके बाद मैंने लोइयाँ भी करके रख ली थी, और फिर उसके बाद मैं यहाँ पूड़ी सेकने लग गई थी, क्योंकि इस प्रकार से मुझे थोड़ा-सा ईज़ी लगने लगता है, और कि जल्दी पूड़ियाँ सिक जाती हैं। अदरवाइज़ अगर डायरेक्टली लोइयाँ बनाते जाओ, पूड़ी सेकते जाओ, तो मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। तो मैं अपना ये भी देखती हूँ कि मेरे से काम किस प्रकार से हो पा रहा है, तो वो चीज़ है। मेरी ऐसी आदत हो गई है, तो मैं वैसे ही काम करने लग गई हूँ।
तो लगभग गए यहाँ पे मेरे सारे काम निपटते ही जा रहे थे और केवल रह गई थी पूड़ियाँ सेकने के लिए। सब्जी बनी गई थी, बस थोड़ा सा पकने के लिए रह गई थी, तो मैं वही करने लग गई थी। और यहाँ पर मेरा छोटा वाला बच्चा वहीं खड़ा हो गया था और वहीं पे उसको पूड़ी चाहिए थी, तो मैंने कहा रुक जाओ, ठंडी हो जाएगी तो मैं दूँगी। आजकल वो क्या होता है ना कि वो खुद से बर्बाद ज़्यादा करता है, खाता कम है। पहले तो वो उसको पकड़ा देते थे तो वो खा लेता था, आजकल तो उसको बिठाल के खिलाना पड़ता है। भाई मन है बच्चों का कि जैसे खाना पसंद करे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी पूड़ी रेडी हो चुकी हैं सिक्के, और यहाँ सब्जी भी रेडी हो चुकी है। तो जैसे ही मेरी सब्जी रेडी हुई तो मैंने कहा कि चलो इसको सब्जी को डोंगे में निकाल के रख देती हूँ, क्योंकि काम अपना लगे हाथों जैसा करते जाओ ना तो वैसा सही रहता है, फैलता नहीं है काम। वहीं की वहीं हम समेटते जाते हैं तो चीज़ें क्या रहती हैं कि हमें बाद में थोड़ा ही बहुत काम बचता है समेटने के लिए। तो वो चीज़ है, मैं जब भी किचन के जब काम करती हूँ ना तो कोई काम अगर कुछ पक रहा होता है तो मैं दूसरा काम पकड़ लेती हूँ। तो वो चीज़ आप देख सकते हैं, किचन में मेरा कुछ भी ऐसा सामान फैला नहीं है। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि वहीं की वहीं लगाती जाती हूँ। और फिर यहाँ पर जैसे ही सारे काम से फ्री हुई, मतलब खाने पीने से, तो मैंने कहा कि चलो यहाँ रह गई थी केवल किचन साफ़ करने के लिए, तो मैंने कहा चलो वो भी किचन साफ़ कर लेती हूँ। बर्तन वगैरह भी मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे कि अगर कोई काम मतलब जैसे दूध बॉयल हो रहा है या सब्जी पक रही है, तो मैं बर्तन जो रहते हैं गंदे पड़े रहते हैं तो वो भी मैं साइड में धुल लेती हूँ। तो उससे क्या होता है ना कि हमारे जो काम और समय है उसकी बचत हो जाती है। गाइस मैं आपको बता दूं कि मेरा छोटा बेटा खेल रहा है, अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगे हाथों से मेरे काम होते जाते हैं। मैं ऐसा नहीं करती हूँ कि सारा काम पहले मैं फैला लूँ फिर उसके बाद समेटूँगी। इससे तो क्या होता है ना कि बहुत समय लग जाता है। ऐसा भी मैंने करके देख लिया है, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं रहता है। आप वहीं की वहीं अगर अच्छे से काम को समेटते जाओगे ना तो काम बहुत जल्दी हो जाएगा। तो मैं हमेशा वैसे ही करती हूँ कि जो चीज़ जहाँ से उठाती हूँ वहीं की वहीं फटाफट से रखती जाती हूँ और साफ़ करके रखती जाती हूँ। कोई डिब्बा भी निकालती हूँ तो उसमें से सामान जब रखती हूँ तो अगर देख लेती हूँ वो गंदा है तो मैं उसको साफ़ करके ही रखती हूँ। अदरवाइज़ तो वैसे तो सारी चीज़ें साफ़ ही रहती हैं। तो वो चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने सारी सब्ज़ी वग़ैरह और जो पूड़ी वग़ैरह थी सब एक साइड रख दी थी। मैंने कहा जब खाना पीना खा लेंगे तो फिर इनको अपनी जगह पे अच्छे से लगा देंगे। और किचन हो गई थी साफ़ और फिर मैंने लगा दी थी पूरी किचन में झाड़ू, क्योंकि लास्ट में फिर यही काम रह जाता है और जब तक झाड़ू वाड़ू ना लगाओ तब तक ऐसा लगता है कि कुछ रह ही गया है। मतलब मेरे साथ तो ऐसा रहता ही है। और जब तक सारे काम से मतलब लाइन से मैं फ्री नहीं हो जाती हूँ तब तक मैं बैठती नहीं हूँ। तो गाइस जैसे मेरी झाड़ू लग गई वैसे ही मैं यहाँ पर पोछा भी लगा दूँगी, जिससे कि बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। तो गाइस मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करना चाहूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।